हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा खंड क यानी कि सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, और सारे एक एक नंबर वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। क्या होता है? वो ठोस से गैस बन जाता है। ठीक है, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इंग्लिश मीडियम में देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का हमारा बी करेक्ट था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था। तो मैग्नीशियम में जो इसका जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, वो 12 होता है। तो इसमें पहले वाला जो कोश है फर्स्ट सेल, उसमें 2 आ जाएगा, दूसरे में 8 एंड थर्ड में कितना बचा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में पूछा था कि सेल वर डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो इसका बी करेक्ट था। एंड इसके बाद हमारा जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन का इसका हमारा डी करेक्ट था। ठीक है, न्यूक्लियस। तो फिफ्थ का डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी मीडियम में देखो, फर्स्ट का बता दिया, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसका बी करेक्ट था। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड का हमारा ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से फोर्थ का रॉबर्ट हुक यानी कि बी करेक्ट था। एंड इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का केंद्रक यानी कि डी करेक्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, इसका ए हमारा करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए करेक्ट था। एंड जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसका डी करेक्ट था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट था, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी करेक्ट था, ओडोमीटर। क्या पूछा था कि इन एन ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द, तो किस पे डिस्प्ले होता है? ओडोमीटर पर। कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने या फिर कोई भी जो ऑटोमोबाइल है उसने। ठीक है, तो 8 का हमारा सी करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सी ही करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना हमारा, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करके बता पा रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में देख लो, हिंदी मीडियम में हमारा फर्स्ट का यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसका डी करेक्ट था, शीर्षस्थ विभक्त द्योतक। एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसका सी करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का भी सी ही करेक्ट था। ये रहा हमारा सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसका ना ये वाला 3200 जूल यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था 11th का। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमारा डी करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर 12 का ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, एम्पलीट्यूड था इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सी करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर 15 का इसका डी वाला करेक्ट था। ये रहा क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी सेम यही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 से 20 तक है ना, ये हमारा असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन इसका ये है एंड रीजन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी सेम यही,
यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि ए ऑप्शन करेक्ट था एंड क्वेश्चन नंबर 18 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, अब इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी कथन इसमें ये दिया हुआ है एंड कारण ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से खंड ख शुरू हो जाता है यानी कि सेक्शन बी, तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें यहां पर देखो एक तो क्वेश्चन ये है एंड अथवा में भी यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो। यहां पर इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी है, यहां पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन ये है एंड रीजन ये है, तो इसका मैंने आपको बता दिया था सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में ना और में भी क्वेश्चन दिया है अथवा में, तो अथवा वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको आप रीड कर लेना। इसमें बोला विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ एवापोरेशन, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। 4 यहां पर दिए गए हैं, कोई 2 ही आपको लिखने थे क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो ये रहा, ड्रॉ सिमेटिक, यहां पर ड्रॉ स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर देख लो, ये हो जाएगा, ये सॉलिड का हो जाएगा, ये लिक्विड का, ये गैस का। गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा कम एंड सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको हमें नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। इसके बाद इसी तरह से हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के योजनाबद्ध चित्र बनाइए, तो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, वही चित्र हमारा हो जाएगा। ये हमें नहीं करना, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा क्वेश्चन है पूरा एंड अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखने को बोला था, इसका गणितीय समीकरण भी देने को बोला था। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ये है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर एक बार हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको आप रीड कर लो, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्रेजेंस ऑफ ऑन राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। अब इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना, ये रहा अथवा यानी और वाला क्वेश्चन, वो ये रहा, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आंसर है और वाले क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से सेक्शन सी शुरू हो जाता है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको 3 नंबर वाले दिखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, इसको आप रीड कर लो। इसका आंसर दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ये है। ठीक है, इसका आंसर देखो ये हो जाएगा 138U एंड 44U। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में 3 डिफरेंस बताने थे, तो ये रहा हमारा इसका आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो ये रहा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है। इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ये हो जाएगा पूरा। ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। एंड इसके बाद हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 से हमारा खंड ग शुरू हो जाता है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 27। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बीच 3 अंतर बताने को बोला था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तो सबसे पहले इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में देखो। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये रहा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर या तो एग्जाम में आपको ये या फिर ये दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि ये और वाला क्वेश्चन है, इसमें अथवा में चॉइस दिया गया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, शेयर एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हमसे बोला गया है। तो इसका आंसर देखो ये रहा हमारा, डिजाइनिंग शिप्स, सबमरीन्स, लैक्टोमीटर्स टू फाइंड प्योरिटी ऑफ मिल्क, हाइड्रोमीटर टू फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो ये हमें इसके आंसर में लिखना था। एंड इसमें जो और वाला क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा पूरा, और वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये है पूरा। एंड इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 से सेक्शन डी शुरू हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 से, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 देखो ये हमारा है पूरा। ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 का ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर, ये पूरा। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा, थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। एंड इसमें अब देखो और में भी क्वेश्चन दिया है, अथवा में, और वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है। तो इसका आंसर देखो और वाले क्वेश्चन का, यहां पर फर्स्ट जो है उसका तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। इसमें वीटी ग्राफ बनाना था। एंड सेकंड का ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में ना यहां पर ये जो है ये क्वेश्चन ये हमें नहीं करना था, क्योंकि ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था ये। ठीक है। उन्हें करना था, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हमने कर लिया। एक बार क्वेश्चन नंबर 34 तक हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये है, आर्किमिडीज सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग पूछा था। एंड अथवा वाला क्वेश्चन हमारा ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 ये हमारा क्वेश्चन है। एंड 34 से खंड घ शुरू हो जाता है, सेक्शन डी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड। एंड इसमें देखो और में अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा ये रहा। इसमें देखो ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद इसमें अथवा में भी दिया गया है, अथवा वाला क्वेश्चन ये है। अब देखो इसको इंग्लिश मीडियम में, क्वेश्चन नंबर 35 ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो तीनों का आंसर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर फर्स्ट का आंसर हमारा ये पूरा हो जाएगा। एंड इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड का आंसर हमारा ये पूरा हो जाएगा। एंड थर्ड का ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में ही देखो और में हमें क्वेश्चन दिया है अथवा में। तो ये 2 क्वेश्चंस अथवा वाले हैं, और वाले। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट का और ये सेकंड का आंसर। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 में ये 3 क्वेश्चंस हैं। एंड अथवा वाला क्वेश्चन हमारा यहां पर ये दिया गया है। ठीक है। इसके बाद यहां पर सेक्शन ई शुरू हो जाता है। तो सेक्शन ई का यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन ये रहा हमारा। एंड क्वेश्चन इसके ये पूछे गए हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ये 3 क्वेश्चंस हैं सबसे पहले।
तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, सेकंड का ये एंड थर्ड का ये है। इसके बाद इसी में और में भी दिया गया है अथवा में क्वेश्चन, तो अथवा वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड ये एंड थर्ड ये। ठीक है, तो जो और वाला क्वेश्चन है अथवा वाला, उसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर है एंड इसके बाद ये हमारा सेकंड का आंसर है एंड थर्ड का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 से हमारा सेक्शन ई शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले रीड करना था। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो दोनों के आंसर देखो, ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का ये है एंड इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये रहा। ठीक है, यहां पर देखो इन दोनों में से कोई एक करना था क्योंकि अथवा में दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में हमारा ये रहा एंड और वाला जो है उसको क्वेश्चन ये रहा। तो ये हमारा आंसर है थर्ड का एंड इसके बाद और वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखो हमारा ये है, इसको सबसे पहले रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है एंड सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का आंसर करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर हमारा ये है पूरा। ठीक है, इसके बाद इसी में यहाँ पर देखो सी एंड डी है, दोनों में से कोई एक करना था और में दिया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है यानी कि सी एंड डी का हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो जो सी हमारा क्वेश्चन था यानी कि थर्ड, उसका आंसर तो ये रहा एंड और वाला जो क्वेश्चन है डी, उसका आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 को, ये हमारा है एंड क्वेश्चन इसके ये रहे। ठीक है, ये हमारा है, इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, सबसे पहले इसको रीड करना है एंड इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो सबसे पहले इन दोनों को करते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट का और सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखो इसका सी पार्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन ये है पूरा हमारा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा एंड इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो ये रहा। तो और वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर इसको हमने देख लिया। अब हिंदी मीडियम में देखो क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा ये पूरा है। ठीक है, इसको रीड करना है सबसे पहले एंड इसके क्वेश्चंस ये रहे, फर्स्ट ये सेकंड, इसके बाद ये रहे हमारा थर्ड एंड और वाला क्वेश्चन यानी अथवा वाला ये रहा। ठीक है, तो टोटल हमारे जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 39 है। ठीक है, 39 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में भी 39 क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप के आएंगे ये आपने देख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।